दोस्तों, क्या आपको पता है कि मेल्स भी औरतों की ही तरह ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं? क्या आपके मन में कभी ये आया है कि अगर आपकी सारी हड्डियां एक साथ टूट जाए तो क्या होगा? और तो और क्या आपको पता है कि मेंस को भी पीरियड्स आते हैं? ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, आप लोग नेल्स कट करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर टाइम टेबल तो फॉलो नहीं करते होंगे। जब आपको लगता है कि आपके नाखून बड़े हो गए हैं, आप उन्हें कट कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने नेल्स को कभी भी ना काटे तो क्या होगा? दरअसल दोस्तों, आपके नेल्स एक महीने में केवल 3 से 4 मिलीमीटर तक ही बढ़ते हैं। और अगर आप अपने नेल्स को काटना बंद कर देंगे तो नेल्स के साथ साथ गंदगी और इन्फेक्शंस भी बढ़ने लगेंगे। श्रीधर छिल्लाल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा चुके ऐसे इंसान हैं जिन्होंने 66 ईयर्स तक अपने लेफ्ट हैंड के नेल्स को कभी नहीं काटा था। इन 66 ईयर्स में इनके नेल्स की लंबाई 909 सेंटीमीटर हो गई थी। लेकिन इससे उनके नेल्स का वेट इतना बढ़ गया कि उनके हाथ की उंगलियां टेढ़ी पड़ गई थी। और तो और उनकी बॉडी के लेफ्ट साइड की नर्व्स भी डैमेज हो गई थी, जिसके कारण उनके लेफ्ट ईयर की हियरिंग एबिलिटी भी खत्म हो गई थी। नंबर 13। ये साइकोलॉजिकल प्रूव हो चुका है कि अगर आपके आसपास कोई उबासी लेता है तो ऑटोमेटिकली आपको भी उबासी आने लगती है। लेकिन क्या आपको पता है कि उबासी लेना हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उबासी लेने से हमारे ब्रेन का टेम्परेचर रेगुलेट होता रहता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन फ्लो सही से होता रहता है, लंग टिश्यूज लुब्रिकेंट रहते हैं। तो दोस्तों, आप सोच कर देखिए कैसे ये एक छोटी सी दिखने वाली एक्टिविटी भी आपकी बॉडी के अच्छे से फंक्शनिंग में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नंबर 12। वैसे मॉर्निंग में बेड से उठने का मन तो हम में से किसी का भी नहीं करता होगा, लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर कोई आपको लगातार 2 महीनों तक बेड पर रहने के लिए 15 लाख रुपए पे करे? जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। लोगों को ये चैलेंज किसी और ने नहीं, नासा ने दिया है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान हमें लग रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि लगातार 2 महीनों तक केवल बेड पर रहना काफी डिफिकल्ट टास्क है। ऐसा करने के कारण आपको ह्यूमन हाइबरनेशन भी हो सकता है, जैसे कि हार्ट रेट 150 बीट्स पर सेकंड, शोल्डर्स और हिप्स का ब्लड फ्लो रुक जाना, मेंटली इनएक्टिव हो जाना, वगैरह वगैरह। और अंत में इससे आपकी जान भी जा सकती है। नंबर 11। जब भी आपको हिचकी आती है तो अक्सर आपसे ये कहा जाता है कि जरूर कोई आपको याद कर रहा है। लेकिन क्या आप हिचकी आने के पीछे का साइंटिफिक रीजन जानते हैं? दरअसल दोस्तों, हमारी बॉडी में लंग्स के नीचे डायफ्राम मसल्स होती है जो चेस्ट कैविटी से एब्डोमेन को अलग रखती है। और जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो हमारी वोकल कॉर्ड्स बंद हो जाती है, और जिसके कारण हमें हिचकी आती है। हमें हिचकियां मिनिमम 2 से 3 मिनट तक या मैक्सिमम 48 घंटों तक आ सकती है। लेकिन चार्ल्स ओसबॉर्न ऐसे इंसान हैं जिन्हें लगातार 66 इयर्स तक हिचकियां आती रही थी। इसीलिए चार्ल्स का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक हिचकियां लेने के नाम से दर्ज है। नंबर 10। हमारे कान काफी ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं जो बहुत जल्दी डैमेज भी हो सकते हैं। फिर भी हो सकता है कि आप में से ज्यादातर लोगों को जब तक म्यूजिक लाउड प्ले ना हो मजा नहीं आता होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तेज आवाज से आपके कानों को कितना डैमेज होता है? दरअसल हमारे ईयर ड्रम एक बहुत ही थिन टिश्यू होता है जो लॉन्ग टाइम तक ज्यादा तेज वॉल्यूम में म्यूजिक सुनने से डैमेज हो सकता है। और तो और आपकी हियरिंग एबिलिटी भी डैमेज हो सकती है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, हमारी स्किन पूरी बॉडी को कवर करती है, इसीलिए ये बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन स्किन की 1 इंच किस किस चीज से बनी हुई होती है? ह्यूमन स्किन की 1 इंच 19 मिलियन स्किन सेल्स, 650 स्वेट ग्लैंड्स, 20 ब्लड वेसल्स और 1000 नर्व एंडिंग से बनी होती है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि स्नेक्स की तरह हमारी स्किन भी हर 28 डेज के बाद बदल जाती है, यानी हर 28 दिन बाद नई स्किन सेल्स बनती है और डेड स्किन सेल्स हवा में रिलीज हो जाती है। नंबर 8। मेल और फीमेल दोनों के ही चेस्ट में मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। और क्या आप जानते हैं कि मेल बॉडी भी मिल्क प्रोड्यूस करती है और मेल्स ब्रेस्ट फीडिंग भी
ठीक करा सकते हैं। ये सुनने में अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। मेल्स की बॉडी में भी फीमेल्स की ही तरह मिल्क डक्ट्स होते हैं और ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन के इम्बैलेंस होने के कारण मेल्स में ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों ये नहीं कहा जा सकता कि मेल के मिल्क की क्वालिटी फीमेल के मिल्क की तरह ही होती होगी या नहीं। वैसे मिल्क प्रोडक्शन मेल बॉडी के लिए एक एबनॉर्मलिटी है। नंबर 7, हमारी ह्यूमन बॉडी को स्ट्रेट रखने में हमारी सारी 206 हड्डियों का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन क्या कभी आपके मन में ये आया है कि अगर आपकी बॉडी की सभी हड्डियां एक साथ टूट जाए तो क्या होगा? दोस्तों ये जितना सुनने में डरावना लग रहा है, रियल में उतना ही ज्यादा खतरनाक भी होता है। साल 2011 में एक 22 साल का लड़का 100 फीट की ऊंचाई से एक बिल्डिंग के 9th फ्लोर से नीचे गिर गया था। किस्मत अच्छी होने से उस लड़के की जान तो बच गई, लेकिन उसकी बॉडी की सभी हड्डियां टूट गई। कई महीनों के ट्रीटमेंट के बाद भी वो लड़का पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया और ना ही उसकी सारी हड्डियां वापस रिकवर हो पाई थी। नंबर 6, क्या आप ब्रेन फ्रीज के बारे में जानते हैं? असल में दोस्तों ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कोई भी ठंडी चीज को खाने के बाद इंसान को ऐसा महसूस होता है कि सारी ठंडक उसके दिमाग में जम गई हो। वैसे ये ज्यादा डेंजरस तो नहीं होती, बट कभी कभी सर दर्द जरूर हो जाता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों किसी इंसान को काफी ज्यादा पसीना आता है तो किसी को बिल्कुल भी नहीं आता। पसीना ना आने की कंडीशन को एनहाइड्रोसिस और ज्यादा पसीना आने को हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं। पसीना आने से हमारी बॉडी हीट बाहर निकलती रहती है, लेकिन दोस्तों पसीना न आने के कारण हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की स्किन प्रॉब्लम्स जैसे एक्ने, डार्क स्पॉट्स, रेडनेस होनी स्टार्ट हो जाती है। नंबर 4, साइकोलॉजी के अनुसार जब भी हम किसी को पानी पीते हुए देखते हैं तो हमें भी प्यास लगने लग जाती है। लेकिन क्या आप प्यास लगने के पीछे के साइंटिफिक रीजन के बारे में जानते हैं? दरअसल जब हम ज्यादा काम करते हैं या भाग दौड़ करते हैं तो हमें थकान होने लगती है और हमें प्यास लगने लगती है। जब हमारी बॉडी का वाटर लॉस हमारी बॉडी वेट के 10% तक होता है तो डिहाइड्रेशन के कारण इंसान की मौत भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 3, हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है हमारा हार्ट, जो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा हार्ट बिना बॉडी के भी कुछ टाइम तक धड़कता रहता है? असल में हमारे हार्ट का अपना एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जिसकी वजह से हमारा हार्ट धड़कता है। यही कारण है कि हमारा हार्ट बॉडी के बाहर भी नॉर्मल टेम्परेचर पर 4 से 5 घंटों के लिए धड़कता रहता है। नंबर 2, अगर हमारी नाक को हमारी बॉडी का सुपर हीरो कहें तो चौंकना मत, क्योंकि दोस्तों हमारी नाक एक फिल्टर, हीटर और मॉइस्चर की तरह काम करती है। दरअसल हमारी नाक का स्ट्रक्चर छोटी छोटी बोन से सेल्स की तरह बना होता है जिसे टर्बिनेट्स कहा जाता है, और इन टर्बिनेट्स में ऐसी ब्लड वेसल्स होती है जिनका काम ठंडी एयर को हॉट, गर्म को नॉर्मल और मोस्ट करने का काम होता है। इन्हीं के कारण जब एयर आपके लंग्स में पहुंचती है तो वो काफी हद तक फिल्टर हो चुकी होती है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है कि मेल्स को भी फीमेल्स की तरह पीरियड्स होते हैं? जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब है लेकिन सच है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में 26% मेल्स को मेल पीरियड्स होते हैं। अब मेल्स के पीरियड एग्जैक्टली फीमेल की तरह तो नहीं होते, यानी ना ही उन्हें ब्लीडिंग होती है और ना ही उन्हें सैनिटरी पैड्स यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि मेल्स के पीरियड हार्मोन्स पर डिपेंड करते हैं। यानी पीरियड्स के दौरान मेल्स का भी मूड अचानक से बदलने लगता है, पेट में दर्द होता है, चिड़चिड़ापन होता है। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे IMS यानी इरिटेबल मेल सिंड्रोम कहते हैं। ये सिम्टम्स ज्यादातर 15 से 50 की एज के लोगों में देखे गए हैं। तो दोस्तों अब अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियोस का ये सिलसिला यही खत्म नहीं होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, लेकिन फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।